गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की अपनी आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 8 है। अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, क्लास 12th की सीबीएसई की डीके गोयल बुक अपन सॉल्व कर रहे हैं। और ये बैच अपना बिल्कुल फ्री बैच है। तो क्लास 12th की सीबीएसई की तीनों बुक्स आपको इसी बैच में बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आपको कंडीशन ये है कि ये बुक पहले परचेज कर लेनी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा वो आपको इस बुक में देखते हुए चलना है। ठीक है? और इनके सॉल्यूशंस आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना है। तो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30, ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करें। या ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हो और फाइनेंशियली जो है कोचिंग वगैरह नहीं कर सकता हो। वैसे मेरी इस क्लास को देखने के बाद आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? सारा कंटेंट मैं आपको इसी चैनल पे कवर करवा दूंगा। ठीक है? और क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और इस क्लास को आप एंड तक ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26। और 26 जो क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 1.109 पे मिल जाएगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर गणेश 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024 in the each of the following alternative cases. If he withdraw 4,000 rupees per month in the beginning of every month में अगर वो ड्राइंग्स करता है तो ऐसी कंडीशन में अपने को कैलकुलेट करना है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की अगर बात आती है तो हम जानते हैं एवरेज पीरियड हमारा कितना होता है, 6.5 होता है। 5,000 रुपीज पर मंथ अगर एंड ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग्स करना है तो अपन एवरेज पीरियड कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा। इफ ही विड्रॉल 6,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन पर मंथ कब किया है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ ही विड्रॉल 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर कब किया है, कौन सी डेट पे किया है ये भी नहीं है, तो इस पे भी अपन कौन से महीने का, 6 महीने का ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में आपको फिफ्थ कंडीशन में डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट यहाँ पर ड्राइंग्स करने के लिए बोला गया है। तो इस कंडीशन में अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, और प्रोडक्ट मेथड को अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो इसी को अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ ही विड्रॉल 12,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हम जानते हैं क्वार्टरली अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है 7.5 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पर अपन एंड ऑफ ईच क्वार्टर की अगर बात आ रही है तो 4.5 अपन यूज करते हैं। अच्छा, ये जो एवरेज पीरियड है ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था किस तरह से अपन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पर 6 मंथ का आ जाएगा। ठीक है? तो अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस पे अपन इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। इफ ही विड्रॉल 4,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में अगर 4,000 पर मंथ का ड्राइंग्स होता है तो 4,000 मल्टीप्लाई 12, 48,000, 9%, 6.5 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा आपका 2,340। इफ ही विड्रॉल 5,000 रुपीज पर मंथ एंड द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड हो जाता है हमारा 5.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड 5,000 रुपीज मल्टीप्लाई 12, 60,000, 9%, 5.5, 2,475। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6,000 मल्टीप्लाई 12, 72,000, 9%, और मिडिल ऑफ इसमें पर मंथ बोला है, डेट नहीं है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3,240। ठीक है? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इस टॉपिक को क्लियर करें। इसके बाद में आपकी कंडीशन नंबर 4, इफ यू विड्रॉल 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर की भी डेट फिक्स नहीं है,
तो ऐसी कंडीशन में पहले तो आप टोटल अमाउंट निकाल लेंगे 72,000, 9%, 6 मंथ का 3240। अब आते हैं डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट का इन्होंने ड्राइंग्स किया है, तो मेथड हम कौन सा यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। आपको फर्स्ट डेट दे रखी है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से अगर आप काउंट करते हैं 31 मार्च तक, क्योंकि अकाउंट हमारा 31 मार्च पे क्लोज हो रहा है, तो 11 मंथ हो जाएंगे। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000। 1 जुलाई से काउंट करते हैं 15,000, 9 मंथ का 1,35,000। 1 अक्टूबर से अगर काउंट करते हैं 18,000, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,08,000। 30 नवंबर 12,000, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000। 1 अक्टूबर से काउंट करते हैं 6 महीने हो जाएंगे, और 1 जुलाई से काउंट करोगे 31 मार्च तक 9 मंथ हो जाएंगे। और 30 नवंबर से काउंट करते हो, नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने? 4 महीने हो जाएंगे। 31 मार्च से 31 मार्च तक अगर काउंट करते हैं तो 0 मंथ होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। और 20,000 रुपीज का हमारा ड्राइंग्स है। 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 4,01,000 रुपीज हमारा टोटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमारी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 × 12। तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 3,008। फिर एवरेज पीरियड पे है कंडीशन नंबर 6। इफ यू विड्रॉल 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग्स होता है आपका 7.5 मंथ का। ठीक है, तो 12,000 का ड्राइंग्स है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000। 9% की रेट है, तो 2,700 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इफ ही विड्रॉल 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हम ड्राइंग्स करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें 72,000। 9% से 4.5, 2340, सॉरी 2430। विड्रॉल 18,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर पे अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 18,000 मल्टीप्लाई 4, 72,000, और ये हो जाएगा आपका 3240। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27A, गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म। he withdrawal 800 rupees at the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2024। ठीक है, 6 महीने के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। 6 महीने के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है, और 6 महीने कौन से वाले? लास्ट वाले, जो 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मेथड की अपन बात करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखो 800 रुपये का ड्राइंग्स हो रहा है, 6 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है, तो ड्राइंग्स का अमाउंट तो हो जाएगा 4,800, और रेट हो गई आपकी 15%। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा वो ध्यान से सुनिए जरा क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करना है, और 6 मंथ में करना है। 6 मंथ का ड्राइंग्स करना है, और 6 मंथ कौन से? देखो, अगर अपन 1 अप्रैल से चलते हैं तो पहले 6 महीने आपके 30 सितंबर को पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले जो 6 महीने हैं वो 1 अक्टूबर से चलते हैं, तो 31 मार्च पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने 6 महीने ड्राइंग्स किया है, और कौन से वाले 6 महीने ड्राइंग्स किया है? बाद वाले 6 महीने में ड्राइंग्स किया है, पहले वाले पे नहीं किया है। लिखा हुआ है कि एंडिंग 31 मार्च 2024, तो यहाँ उसने ड्राइंग्स किया है इस वाले ब्लॉक में। तो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा? 1 अक्टूबर को। ठीक है, पहला ड्राइंग्स 1 अक्टूबर को किया होगा, फिर 1 नवंबर को किया होगा, फिर क्योंकि बिगिनिंग में कर रहा है तो फिर 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, तो ऐसे उसने 6 महीने ड्राइंग्स किया है। तो अब फॉर्मूला अपना वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला ड्राइंग्स करेगा 1 अक्टूबर को, उसके बाद कितने महीने बचेंगे? 6 महीने।
1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जब आप चलेंगे आगे तो 6 महीने बचेंगे। और लास्ट वाला ड्रॉइंग्स कब करेगा? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे? 1 महीना बचेगा। तो एवरेज पीरियड आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3.5। ठीक है। तो 3.5 महीने का अपने को यहाँ पर ड्रॉइंग्स लगाना है, बहुत केयरफुली ये ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट वाले 6 मंथ्स में उसने ड्रॉइंग्स किया है, इसलिए लास्ट वाले 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। ठीक है। और अमाउंट हो जाएगा 210। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27B। इसको भी ध्यान से सुनिएगा। गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म, he withdraw regularly 800 rupees at the end of every month फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए करेगा। और 6 महीने कौन से वाले? जो 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। तो उसने अक्टूबर से स्टार्ट किया है ड्राइंग्स करना। ठीक है। उसने 6 बार ड्राइंग्स किया अक्टूबर, और अक्टूबर में भी कब किया होगा? 31 अक्टूबर को। फिर अगला कब किया होगा? 30 नवंबर को। फिर नेक्स्ट कब किया होगा? 31 दिसंबर को। फिर उसने किया होगा जनवरी 31 को। फिर किया होगा उसने फेब्रवरी 29 को, क्योंकि 24 में फेब्रवरी लीप ईयर, तो 29 आएगा। और मार्च में किया होगा उसने 31। तो देखो पहले ड्राइंग्स किया उसने यहाँ पर। ठीक है। तो इसके बाद कितने महीने बचे? 5 महीने। और लास्ट वाला ड्राइंग्स कब किया? 31 मार्च को। उसके बाद कितने बचे? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो यहाँ पर आप एवरेज पीरियड निकालेंगे 2.5। ठीक है। एवरेज पीरियड फॉर्मूला लगा देंगे आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड, और ये हो जाएगा 150। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एवरेज पीरियड का। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो इससे हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 भी क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं, ए बी सी पार्टनर हैं, 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं। और 6 मंथ कौन से वाले? 31 मार्च 2024 वाले। ए विड्रॉल रेगुलरली 15,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 20,000 रुपीज एंड ऑफ एवरी मंथ, और 25,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। तीनों को अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ड्राइंग्स इन्होंने किस तरह से किया होगा। देखो लास्ट के 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो इन्होंने किया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी और मार्च। ठीक है। ऐसे ड्राइंग्स किया है। अब अगर किसी पार्टनर ने एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स किया होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को किया होगा, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक मंथ कितने हो गए? 6। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 1 मार्च को। तो इसके बाद कितना बचेगा? 1 महीना बचेगा। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया? 3.5। और एंड की अगर बात करें, हर महीने के एंड में उसने ड्राइंग्स किया है, तो पहला ड्राइंग्स 31 अक्टूबर को किया होगा। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? 5 महीने। और लास्ट वाला ड्राइंग्स कब किया होगा? लास्ट वाला ड्राइंग्स उसने 31 मार्च को किया होगा। तो उस पर कितने महीने बचेंगे? 0 बचेगा। और 2 का डिवाइड करेंगे, एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। अब मिडिल वाला समझ लीजिए। अगर किसी पार्टनर ने मिडिल में ड्राइंग्स किया होगा, तो कब किया होगा? 15 अक्टूबर को। अब 15 अक्टूबर से लेकर मार्च तक अगर चलते हैं कितने महीने? 5.5 महीने। ठीक है। और लास्ट ड्राइंग किया होगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? आधा महीना। तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये एवरेज पीरियड मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लगा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए ये एवरेज पीरियड मैंने यहाँ पर निकाल के आपको बता दिया जस्ट अभी। और अमाउंट को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10% के रेट है, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करके आना है। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक। विड्रॉल 25,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ,
एवरी मंथ के मिडिल में उसने ड्राइंग्स किया है। 25,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150, 10, 3/12, 3750। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27C कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसको ध्यान से सुनिए। गार्गी विड्रॉल 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30th September। यानी कि पहले वाले 6 महीने में वो ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, पहले वाले 6 महीने में वो ड्राइंग्स कर रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, पहले वाले 6 मंथ में वो ड्राइंग्स कर रहा है, और 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट अपने को 31 मार्च तक का कैलकुलेट करना है, 31 मार्च 2025 तक का। वैन शी विड्रॉल, यही 15,000 रुपये का अमाउंट है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता हो, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, चलिए तो एवरेज पीरियड निकालना सीखेंगे पहले। तो अपन सबसे पहले मैं आपको एवरेज पीरियड ही समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 6 महीने का ड्राइंग्स कर रहा है, और ऐसे 6 महीने पे कर रहा है जो 30th September पे फिनिश हो रहे हैं। तो अगर कोई भी पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स करेगा, तो कब करेगा? 1 अप्रैल को करेगा, 1 मई को करेगा, 1 जून को करेगा, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को और 1 सितंबर को। ठीक है, ऐसे ड्राइंग्स करेगा। पहला ड्राइंग्स किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर 30th September तक कितने महीने बचेंगे? 6 महीने बचेंगे। ध्यान से सुनना अच्छे से। 1 अप्रैल से लेकर 30th September तक कितने महीने? 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 1 महीना हो जाएगा, और 2 का डिवाइड कर लेंगे। ये तो हो गया पहले वाले 6 महीने के लिए। अब अपने को ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो 31 मार्च तक का कैलकुलेट करना है, 31 मार्च तक का। अब आप जानते हैं सितंबर के बाद में मार्च चलेंगे तो कितने महीने और आ जाएंगे? 6 महीने और आ जाएंगे। तो 6 मंथ अपन इसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो पहले तो एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका, यहाँ से तो हो जाएगा आपका 3.5, और इसमें ऐड कर देंगे 6। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपका एवरेज पीरियड लगेगा 9.5। मिडिल ऑफ एवरी मंथ पे आ जाओ। अगर किसी पार्टनर ने मिडिल में किया होगा तो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा? 15 मई को। तो 15 मई से लेकर 15 सितंबर तक कितने में, सॉरी, 30 सितंबर तक कितने महीने? 5.5 महीने। और लास्ट वाला ड्राइंग्स कब किया होगा? मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है तो 15 सितंबर को किया होगा। तो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आधा महीना हो जाएगा। इधर इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा 6/2, यानी कि 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 में 6 ऐड कर देंगे तो 9 मंथ सेकंड वाले कंडीशन में हो जाएगा। लास्ट वाले को समझ लो। हर महीने के एंड में अगर ड्राइंग्स करेगा तो पहला ड्राइंग्स करेगा 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे? 5 महीने बचेंगे। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5। और मार्च तक का इंटरेस्ट अपने को निकालना है 30 सितंबर के बाद में 31 मार्च तक का, तो 6 महीने उसके लिए ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.5। तो बच्चों, इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी है। 15,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। When she withdrawal amount in the middle of every month, 8/100, 9.5, 5,700. Interest on drawings 15,000 multiply 6, 90,000, 9/12। एवरेज पीरियड अभी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, 5,400, और लास्ट वाली कंडीशन में हो जाएगा आपका 5,100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, 29 आपको मिलेगा पेज नंबर 1.10 पे। इफ ही हैज विड्रॉन, ए के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 60,000 रुपये का ड्राइंग्स कर रहा है 1 अक्टूबर को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। ध्यान से सुनिएगा,
8% पर एनम, और उसने ड्राइंग्स किया है 1 अक्टूबर को, तो अपने को पता है अच्छे से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन 12, 8% पर एनम, 6 महीने का अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2400। और नेक्स्ट कंडीशन है 60,000 रुपये का ड्राइंग 1 अक्टूबर को किया है, 6 महीने का लगना चाहिए, लेकिन रेट आपको 8% दे रखे, मतलब यहाँ पर एनम वर्ड मिसिंग है। जब पर एनम वर्ड मिसिंग हो, पर एनम नहीं दे रखा हो, तो डेट आपको चाहे दे रखी हो चाहे नहीं दे रखी हो, आपको पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, 12 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर एनम आपको वर्ड यहाँ पर नहीं दे रखा। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका 29। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है। इसके बाद में लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इराज मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। 10% पर एनम से हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। When she withdraw a fixed amount in the beginning of each month and interest on drawings is 5,200। देखो क्या पूछा है अपन से, अमाउंट ऑफ इराज मंथली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करना है, वो तो दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है मंथली ड्राइंग्स कितना किया था उसने फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, और इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 10%। ठीक है, दो कंडीशन आपको दे रखी है, व्हेन शी विड्रॉल फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और इंटरेस्ट दे रखा है इतना। तो ड्राइंग्स कितना का किया था वो बताओ भैया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। When she withdraw a fixed amount in the beginning of each month and interest on drawings is 5,200, assume करते हैं total drawings during the year x rupees, interest on drawings, total amount of drawings, rate of interest 6.5, 5,200। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, और टोटल ड्राइंग्स अपन ने x मान लिया, तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है उसकी जगह अपन ने x लिख दिया। रेट आपकी 10% है, और बिगिनिंग में ड्राइंग्स किया है हर महीने के बिगिनिंग में, तो 6.5 का एवरेज पीरियड मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, 6.5 को 10 से और x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 65x आ जाएगा। 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1200 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इस तरह से। तो 65x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 65x, और 5,200 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। फिर अपन x को तो यहाँ रख लेंगे, और 65 को इसके अपॉन में लेके चले जाएंगे, तो इससे हमारा टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 96,000। ये टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा जब x 65 का इन दोनों में डिवाइड करेंगे। और मंथली ड्राइंग्स निकालना है, तो ये पूरे साल का है 96, तो 12 का डिवाइड कर दीजिए, मंथली ड्राइंग्स आ जाएंगे आपके 8,000। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। चलिए, व्हेन शी विड्रॉल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड 5.5 का होता है। ठीक है, एक्स रुपीज अपन ने टोटल ड्राइंग्स मान लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5। 6,600 का इंटरेस्ट अपने को दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अपन ने एक्स मान लिया, 10/100, 5.5/12। फिर अपन क्या करेंगे, 5.5 को 10 से और x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55x हो जाएगा। फिर अपन इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 55x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6,600 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, x, और 55 को अपन इसके अपॉन में लेंगे यहाँ पर, तो 144 आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स, 1,44,000। 55 का इन दोनों में डिवाइड करने पर, और मंथली ड्राइंग्स निकालने के लिए 12 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सारे खत्म कर दूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट
करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है और क्लासेस को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और सारे टॉपिक्स अपनी फेयर कॉपी में नोटबुक में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, और क्लासेस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि जब आपका कमेंट आएगा उसी से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज मिलने वाला है क्लास 12 सीबीएसई के लिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।